हमारे संज्ञान में 2-3 बातें आई जिस पर हमने अपना पक्ष रखा था। तो परम आराध्य गुरु हैं शंकराचार्य, सन्यासियों के भी सन्यासी हैं, इसीलिए या शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए तो परम गुरु हमारे वंश का ही पदनाम है। जैसे सबों का टाइटल होता है पांडे तिवारी, मिश्रा, पाठक, सिंघानिया, मल्होत्रा, हमारा गुरु है। वो हिंदू नहीं है, सेक्युलर, और सेक्युलर को हम बौद्धिक वर्ण संकर कहते हैं। थोड़ा देहाती भाषा में कहते बुरा लगेगा, इसलिए इसे पचा लो, वरना उल्टी कर दोगे, हमारी भाषा नहीं पचा पाओगे। जब ये फोटो लिया गया अथवा जब ये वीडियो अपलोड किया गया तब हम 8 वर्ष के या 13 वर्ष के थे, ये माना जा सकता है। आचार्य किसी एक व्यक्ति के नहीं, पूरे धर्म के। हमने लिख दिया तो निग्रहाचार्य का मुख काला, निग्रहाचार्य मक्कार, निग्रहाचार्य कपटी, निग्रहाचार्य अधम, आचार्य किसी एक व्यक्ति के नहीं, पूरे धर्म के। इसीलिए सबको बोलना पड़े, एक दूसरे के दोषों का मार्जन सबको करना पड़े। न पूर्ण हम है न पूर्ण आप है, गलती किसी से भी होती है। गलत वह है जो गलती की वकालत करता है। लेकिन नहीं, आप लोग हमको शत्रु मानते हैं, तो ये आपका भाव है, हमने आपको कभी अपना शत्रु नहीं माना। तो महानुभाव, मित्रता और शत्रुता कोई स्थिर वस्तु नहीं होती, यह इंसान के व्यवहार के साथ बदल जाती है। अगर आपका कोई मित्र भी है, उसके साथ भी आप गलत व्यवहार करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु भी बन जाए, लेकिन वो आपका मित्र तो नहीं रहने वाला। तो वैसे तो हमारे श्री भगवतानंद विरासती गुरु सर्वज्ञानी हैं, इनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन कुछ व्यवहारिक बातें अभी तक इनकी बुद्धि में नहीं आई है, तो हमने सोचा कि सेवा के रूप में इनको ये चीज़ें बता दी जाए। तो ज़्यादा सेवा ना करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। 12 या 13 जुलाई को हमारे श्री भगवतानंद विरासती गुरु जी के संज्ञान में एक वीडियो आया था, जिस वीडियो का संज्ञान इन्होंने इतना खूबसूरती से लिया कि बिना उस चीज़ को जाने समझे, उस चीज़ का सत्य पता किए बिना इन्होंने उस स्थान को मजार घोषित कर दिया। हो सकता है कि इनसे ये गलती हो गई हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि भगवान ने इनसे ये गलती कराई थी, क्योंकि भगवान भी देखना चाहते होंगे कि जो व्यक्ति दुनिया का निग्रह करने का दावा करता है, जो व्यक्ति कहता है मैं तो दूसरों का निग्रह करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, उस व्यक्ति के अंदर खुद का निग्रह करने की भी हिम्मत है या नहीं। तो मेरे भाइयों, खुद का निग्रह करने में तो श्री भगवतानंद गुरु निग्रहाचार्य जी पूर्णतः रूप से फैल हो चुके हैं, क्योंकि इनसे अगर गलती भी हो गई थी तो इसे आदर पूर्वक शंकराचार्य जी से माफ़ी मांग लेते तो लोगों की नज़रों में इनका सम्मान समान रूप से बना रहता। लेकिन अपनी गलती की, या ये कह लो अपनी धूर्तता की वकालत कर कर अपनी गलती का इल्ज़ाम सारा दूसरों के माथे मंड के अपना कॉलर सफ़ेद दिखाने के चक्कर में ये बहुत सारे लोगों की नज़रों से उतर चुके हैं, और हम भी इनका अब उतना सम्मान नहीं कर पाएंगे जितना कि हम किसी भी शास्त्रों में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति का हमेशा से करते आए हैं। लेकिन भैया थोड़ा तो सम्मान इनका फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठहरे विरासती गुरु, इनको ये गुरु टाइटल हजारीबाग के किसी राजा ने दिया था, और इनके वंश में कुछ ऐसे इतने योग्य व्यक्ति भी रहे होंगे जिनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो हजारीबाग के राजा के राजगुरु बने और वहाँ से इन्हें टाइटल प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे भाइयों, वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने मेहनत करके कोई चीज़ कमाई हो तो उस व्यक्ति को उस चीज़ की अहमियत पता होती है। अब इनको विरासत में गुरु टाइटल मिल गया, तो गुरु केवल कोई टाइटल नहीं है, गुरु सनातन धर्म की वो उपाधि है जिससे सभी सनातनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं। लेकिन इन्होंने उस उपाधि को कमाया थोड़ी है भैया, इनको तो गुरु टाइटल विरासत में मिल गया है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड के गुरु हो गए हैं। इसलिए इनसे जो गलती भी होगी वो गलती इनकी नहीं समझी जाएगी, वो सारी गलतियां चेलों की समझी जाएगी, क्योंकि ये ठहरे सारे गुरुओं के गुरु और चेले तो गलतियां करने के ही अधिकारी होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उसे पुलिस की ड्रेस पहना दे और उसके हाथ में एक प्लास्टिक की बंदूक पकड़ा दे और उसे आप कह दे कि जा बेटा तू पुलिस है, तो वो अपने ही घर वालों पर उस प्लास्टिक की बंदूक से डिचक्यू डिचक्यू करता घूमता है, खुद को पुलिस समझकर। तो यही हाल शायद श्री भगवतानंद गुरु के साथ हो गया है। इनको जो गुरु टाइटल विरासत में मिला था, इन्होंने उसको स्वयं से ही उपाधि समझ लिया है और ये खुद को पूरे ब्रह्मांड के गुरु समझने लगे। इसीलिए इनसे अगर कोई गलती भी होगी तो वो इनकी नहीं मानी जाएगी।
की। तो चलिए पहले आपको श्री भगवतानंद गुरु की एक वीडियो ही दिखा देते हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे पास एक वीडियो आया था स्वामी युक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के चित्रों से युक्त होकर, जिसमें वो हरे रंग के किसी, इस पर दो पक्ष हैं लोगों को, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है। इस पर दो पक्ष हैं लोगों को, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मजार है। बाद में लोगों ने कहा कि ये समाधि है। इसकी समाधि तो रामदेव पीर की समाधि। रामदेव पीर कौन है तो लोग नहीं जानते। मैं बता दूं कि राजस्थान, गुजरात इत्यादि क्षेत्र में लोक देवता के रूप में मान्य है। जैसे हनुमान वीर, नृसिंह वीर, गोगा वीर, ऐसे रामदेव वीर होते हैं। इनको भगवान कृष्ण का अवतार को बताते हैं। क्षेत्र देवता, ग्राम देवता होते हैं, उसी प्रकार से जीव मान्यता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, श्री भगवतानंद गुरु अपनी गलती को छुपाने के लिए बेशर्मी वाली हंसी के साथ बिल्कुल अच्छे से ये कहते हुए दिख जाते हैं कि भैया उसको लेकर पहले दो पक्ष आए थे, क्योंकि ये ठहरे भैया सारे गुरुओं के गुरु। इनको तो शर्म आएगी ये कहने में कि उस स्थान को, उन फोटोओं को दिखाकर मैंने अपनी बुद्धि से, किसी के कहने पर भी नहीं। ये कमेंट पढ़ लो इनका आप, इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन्होंने खुद जांच की, तब इन्होंने उस स्थान को मजार बताया। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें हम तक आई, हमने तो इन्हें कुछ मिनटों में ही बता दिया था कि वो कोई मजार नहीं है, किसी फोटो पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन उस बात का बाद में पूरा उसी व्यक्ति द्वारा पूरी बात क्लियर हो गई, जो कि इन्होंने भी स्वीकार ली है कि वो कोई मजार नहीं थी। लेकिन बाद में फिर भैया इनको अपना बचाव तो करना था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के गुरु इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। जब ये 6 साल के थे तो तब ये बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ के समझ लेते थे। अब ये 24 के हो चुके हैं तो इनकी बुद्धि से या इनकी आंखें शायद फूट गई हैं, इसलिए इनको कोई फोटो भी मजार नजर आने लगी है, या फिर समय के साथ इनके अहंकार ने इनकी बुद्धि का भी नाश कर दिया है। वैसे तो ये बड़े गर्व से कहते हैं कि धर्माचार्य किसी एक व्यक्ति के नहीं, लेकिन फिर खुद ही उन धर्माचार्यों के खिलाफ झूठ फैलाकर दुष्कर्म करते हैं। और उन चीज़ों का पता चलने के बाद भी हम तो पहले ये सोच लेते कि चलो इनसे गलती हो गई, इन्होंने माफ़ी मांग ली, बात खत्म। लेकिन गलती, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी, सारा इल्ज़ाम डाल दिया चेलों पर। क्योंकि जिस चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल पर या जिस गाने में शंकराचार्य जी की फ़ोटो लगी थी, वो 13 साल के अंदर किसी चेले के सामने नहीं आए, इसलिए सारी गलती चेलों की हो गई। क्योंकि भैया शंकराचार्य जी के चेले किसी ख्वाजा के गाने नहीं सुनते। तुम्हारे शिक्षक कोई सुनते होंगे, या तुम्हारे अनुयायी या तुमको गुरु मानने वाले लोग ख्वाजा के गाने सुनते होंगे, इसलिए तुम्हारे सामने वो पहले आ गया और तुमने उसे मजार बता दिया। तो शंकराचार्य जी के शिष्य किसी ख्वाजा के गाने नहीं सुनते, इसलिए उनके सामने वो वीडियो नहीं आई होगी। लेकिन तुम्हारे सामने वो वीडियो पहले आ गई, तुमने क्या किया, तुमने उस चीज़ का सत्य ना जाने बिना हमारे धर्माचार्यों को बदनाम किया, और बाद में फिर कह दिया भैया चेलों ने ये किया, चेलों को ये करना चाहिए था, फलाना हो। भैया चेले तो चेले हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते, लेकिन तुम तो अपने कई जन्मों को देख चुके हो, जिसका तुम दावा करते हो। तुम्हें भी उस वीडियो का नहीं पता होगा, जब तक तुम तक वो किसी ने नहीं पहुंचाई होगी, तो तुम ही नहीं देख पाए तो चेले कहाँ से देख पाएंगे। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है ना भैया, हजारीबाग के राजा ने गुरु उपाधि दी थी, इसलिए विरासती गुरु हैं, इसलिए तो गलती कर ही नहीं सकते। गलतियां तो चेलों की है, जो 13 साल के अंदर उन्होंने ख्वाजा का एक भी गाना नहीं सुना, या ख्वाजा का एक गाना उनके सामने नहीं आया, जिससे कि ये फोटो उनके सामने पहले आ जाती और इन चीज़ों का पहले से ही यानी कि क्लियर हो जाता सब। तो इसलिए गलतियां तो चेलों की है कि उन्होंने ख्वाजा का गाना नहीं सुना। लेकिन फिर अपनी वीडियो में ये तो बता देते हैं कि रामदेव वीर स्थान देवता, ग्राम देवता में आते हैं, लेकिन वह किसी भी डंडी सन्यासी के लिए पूजनीय नहीं है। और ये चीज़ भी इन्हें इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि वहाँ पर शंकराचार्य जी पूजा करने गए थे, लेकिन वहाँ पर वर्तमान शंकराचार्य जी ने सम्मान के उसमें पुष्प भी चढ़ाए हैं, जो कि ये भी इन्होंने अपनी वीडियो में स्वयं से ही बोला हुआ है कि उनका रामदेव वीर का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जा सकती। और ये ज्ञान इनको इसलिए बांटना पड़ा क्योंकि ज्ञानी दिखना है और अपनी गलती को छिपाना है, तो कैसे भी छिपा लो भैया। वहाँ पे ये दर्शा दो कि भैया वो किसी की पूजा नहीं कर सकते, लोगों को ये बता दो, तो लोगों को ये लगेगा कि शंकराचार्य जी वहाँ पे रामदेव वीर की पूजा कर रहे थे, जो कि शंकराचार्य जी वहाँ किसी रामदेव वीर की पूजा नहीं कर रहे थे। उन्होंने सम्मान हेतु वहाँ पर उनकी फ़ोटो पर फूल ही चढ़ाए हैं। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो लोगों के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती जितनी हमारे अंदर है। लोगों ने इन्हें गाली बक दी होगी, इन्हें कह दिया होगा निगराचार्य का मुंह काला, फलाना ढिकड़ा, ये वो। भैया देखें, जब तक आपसे गलती हुई थी आप उस गलती को स्वीकार लेते तो तब तक आपका मुंह काला नहीं माना जाता, क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है। लेकिन अपनी गलती करके उसको दूसरों पर थोप के आपने अपना मुंह काला अवश्य कर लिया। अब ये मत कहना कि वो भी भगवत कृपा से हो गया, क्योंकि हमारे भगवानों को अपने कुकर्मों में डालने का प्रयास बिल्कुल
भी ना करें, क्योंकि हमारे भगवान कभी भी ऐसे धूर्त काम करने का प्रयास नहीं करते और न ही ऐसे धूर्त काम करने की किसी को प्रेरणा देते जैसे धूर्त कार्य तुमने हमारे धर्माचार्यों के विरुद्ध किए हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। निगराचार्य भगवतानंद विरासती गुरु को ये लगता है कि ये शास्त्र पढ़ लेंगे, इनको धर्म का ज्ञान हो जाएगा तो ये सर्वोच्च धर्म गुरु हो जाएंगे या ये सभी धर्माचार्यों के भी गुरु हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, केवल धर्म का ज्ञान होने से कोई भी धर्माचार्य धर्मगुरु सम्मान का पात्र नहीं हो जाते। धर्म का ज्ञान तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी था और भीष्म पितामह को भी था, लेकिन जब धर्म के लिए लड़ने की बारी थी तो दोनों के दोनों नहीं लड़े, इसीलिए वह दोनों धर्म को जानने के बाद भी सम्मान के पात्र नहीं बने। मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर जी का इतना सम्मान आदर इसलिए करता हूँ क्योंकि जब जब हमारे धर्म के लिए लड़ने की बात आई है वह हमेशा परिस्थिति के अनुसार हमेशा लड़ते आए हैं। और जो फोटो भगवतानंद गुरु ने डालकर शंकराचार्य जी को बदनाम करने का प्रयास किया था ना, तब भी हमारे शंकराचार्य जी राम सेतु को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वरना श्री भगवतानंद गुरु राम सेतु को भी शास्त्रों में पढ़ते रहते। आज राम सेतु अपनी जगह पे नहीं होता अगर शंकराचार्य जी ने उस आंदोलन को, उस मुहिम को ना चलाया होता। और वर्तमान शंकराचार्य जी भी उस व्यक्ति के आश्रम में इसलिए गए थे क्योंकि उस व्यक्ति ने उस समय राम सेतु को बचाने के लिए बड़ी ही लोगों की सेवा की थी। फिर भी मैं उस व्यक्ति की वकालत नहीं करूंगा, मैं खुद ये कहता हूं कि जो भी ऐसे लोग हैं या तो भैया प्रॉपर पूरे सनातनी बन जाओ या प्रॉपर पूरे मुसलमान बन जाओ, बीच में फंसे रहोगे तो कोई भी हम जैसा सनातनी आपका सम्मान बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो सनातन धर्म के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, उनका सम्मान तो हम बिल्कुल करते आए और बिल्कुल करते रहेंगे। इससे हमें कोई ये समझे कि हम ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के लोग हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी सोच ले, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, हमें पता है कि हम लोग क्या हैं। लेकिन खुद को निगराचार्य कहने वाला श्री भगवतानंद गुरु ने अपने हाथ में एक पलड़ा पकड़ लिया है। ये लोगों को केवल ये दिखाने के चक्कर में कि मैं निष्पक्ष हूँ, इसीलिए कुछ भी बोल देता है, काफ़ी गलतियाँ करते हैं। मैं इन्हें पहले भी कई बार समझा चुका था कि भैया ज्योतिष पीठाधीश्वर जी को लेकर आपके सामने कोई भी चीज़ है, पहले मुझसे वो चीज़ें क्लियर कर लो, उसके बाद वो चीज़ें डाल लो, जिससे कि तुम्हारा भी इज्जत सम्मान बचा रहे। लेकिन वही है भैया, लोगों को लोगों के बीच में निष्पक्ष दिखना है, एक तराजू लेके सभी को उसी में तोलना है, तो इनके साथ फिर यही हरकतें होती हैं। ये लोग ये तो कह देते हैं दिल ठोक के कि राम मंदिर वापस लेने में राम भद्राचार्य जी का योगदान नहीं था, लेकिन इनको ये कहने में शर्म आती है कि राम मंदिर हमको वापस दिलाने वाले वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर और हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी हैं, क्योंकि उससे सनातनियों के मन में हमारे शंकराचार्य जी के लिए सम्मान उत्पन्न हो जाएगा, जो कि ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। वैसे तो ये कहते हैं लोगों का मूर्ख बनाने के लिए कि धर्माचार्य सभी के हैं, लेकिन इनको सत्य बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन इनको झूठ फैलाने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ये विरासती गुरु है भैया। ये अपने धर्माचार्यों को बदनाम कर ले, कुछ भी कर ले, इन्हें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस मानसिक वंशकर व्यक्ति ने भी वो वीडियो यूट्यूब पर डाली होगी ना, उस व्यक्ति ने भी उन वीडियो पर ये नहीं लिखा कि हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी किसी मजार पर गए थे, इन्होंने धूर्तापूर्वक कार्य किया था या इनसे गलती हो गई थी, ये माफ़ी मांग लेते तो हो सकता था कि मुझे भी ये वीडियो ना बनानी पड़ती, लेकिन इन्होंने गलती की, ऊपर से उस गलती की वकालत की, तो हमें भी फिर भगवान की प्रेरणा से निगराचार्य को आईना दिखाने की आवश्यकता पड़ी। तो मेरे भाइयों, गलती किसी से भी हो जाती है, किसी से आगे भी हो तो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लो, लेकिन जब भी आप गलती को डिफेंड करने चलोगे तो भगवतानंद गुरु तुम्हारी भाषा में तुम गलत सिद्ध हो जाओगे। तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो उस गलती के लिए अब भी वीडियो देखने के बाद तनिक भी शर्म हो तो माफ़ी मांग लेना। बाकी हमारा किसी भी सनातनी से कोई द्वेष नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव।